हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, डायरेक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन। मार्क द करेक्ट चॉइस एज ऑप्शन ए, if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, if assertion is true and reason is false. Option D, if assertion is false and reason is true. सो यहाँ पर हमें देखना है अससन को। अससन है इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की बात की जा रही है। ओजोन इज बीइंग फॉर्म्ड एंड फोटो डिसोसिएटेड रीजन। द थिकनेस ऑफ द ओजोन इज जनरली लार्जर अबव द इक्वेटर एंड स्मॉलर अबव द पोल्स। तो यहाँ पर ओजोन की बात की जा रही है, ओजोन लेयर की बात की जा रही है। तो ओजोन लेयर जो है ये हमें ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये ओजोन लेयर क्या करती है, ये यूवी जो है यूवी से सुरक्षा करती है। यूवी जो आ रही है, यूवी से प्रोटेक्शन करने का काम करती है। सनलाइट से जो आने वाली तरंगे हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करती है ये, ताकि ये पृथ्वी पर पहुंचकर वहां पर जो है कोरोजन ना करे, स्किन कैंसर ना करे, और या डिट्रीमेंटल इफेक्ट जो इसके प्लांट पर और एनिमल्स पर होते हैं उससे रोकने का काम जो है ओजोन लेयर का होता है। और ये ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर लेयर जो है वहां पर प्रेजेंट रहती है ये। अब स्ट्रेटोस्फेयर में इसकी प्रेजेंस जो है, इसका बनना, और ये कंटिन्यूअसली जो है ओजोन बनती भी रहती है और डिग्रेड भी होती रहती है। तो यहाँ पर फर्स्ट अससन जो है, अससन स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन बनती है एंड फोटो डिसोसिएट होती है, जो कि सही है। तो यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन जो होगी O3 से O2 प्लस फ्री रेडिकल भी बनते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये ओजोन का बनना और ओजोन का विघटन, यहाँ पर दोनों चीजें चलती रहती है। ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में चलता रहता है। तो रीजन अससन सही है। यहाँ पर रीजन की बात करें, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज जनरली लार्जर अबव द इक्वेटर एंड स्मॉलर अबव द पोल्स। तो यहाँ पर रीजन भी सही है कि ये देखिए इक्वेटर जो है, अर्थ की बात करें तो इक्वेटर जो है 0 डिग्री जो अक्षांश या रेखा है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। और इसके अबोव जो है आप जाओगे तो यहाँ पर जो है अर्थ का इस तरह का जो सिचुएशन है, तो यहाँ जो सेंटर पॉइंट है उसको कहेंगे इक्वेटर। और 0 डिग्री पे जो है और 90 डिग्री पे जो सिचुएटेड है इनको कहेंगे, एक तरफ होता है साउथ पोल और एक तरफ होता है इधर होगा नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है 90 डिग्री पे होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम बात करें कि ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात की जा रही है, यहाँ पर जो है ओजोन की थिकनेस क्या है, यहाँ पर O3 की थिकनेस क्या है, कम। और यहाँ पर इक्वेटर जो है 0 डिग्री, यहाँ पर जो है ओजोन की थिकनेस जो है ये क्या है, ज्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जनरली देखिए यहाँ पर क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फेयर जो होते हैं उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होता है, साउथ एंड नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर जो होते हैं इसमें बनते हैं क्लाउड्स। और ये क्लाउड्स जो बनते हैं, क्लाउड्स में जो है वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इन पर जब सनलाइट गिरती है, इन पर जब सनलाइट गिरती है तो ये ओजोन जो है, तो CFC जो है यहाँ पर डेट्रीमेंटल इफेक्ट करते हैं। तो ओजोन जो है यहाँ पर क्या होती है, डिग्रेड होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड बनते हैं। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड बनने के कारण जो जो वाटर की जो बूंदें हैं वो क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाती है। और ये क्लाउड्स में यहाँ जो है इस पर सनलाइट जब गिरती है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन को नष्ट करते हैं, उनका इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा देखा गया है। तो ये ओजोन को डिग्रेड कर देंगे। जबकि यहाँ पर जो है ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे स्ट्रेटोस्फेयर में इतने ज्यादा बादल नहीं बनते हैं, तो यहाँ डेट्रीमेंटल इफेक्ट कम होता है ओजोन का। ओजोन का जो नष्ट होने का प्रोसेस है यहाँ भी चल रहा है, लेकिन ये कम है यहाँ डिग्रेड होने का प्रोसेस। और ओजोन के डिग्रेड होने का प्रोसेस जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे बहुत ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर जो है थिकनेस क्या होगी, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे थिकनेस होती है बहुत ही कम, और इक्वेटर पे थिकनेस होती है, इक्वेटर पे थिकनेस होती है बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट रीजन जो है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर चूज करेंगे ऑप्शन बी, बोथ असर्शन एंड रीजन है ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
सन को वो करेक्ट तरह से डिफाइन नहीं कर रहा कि ओजोन बन रही है और बिगड़ रही है। इस बात को जो है रीजन जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ओजोन ये जो रीजन जो है हमें अलग डायरेक्शन में ले जा रहा है कि यहाँ पर नो इक्वेटर पे और पोल्स पर जो है ओजोन की मोटाई में डिफरेंस होता है, इस बात को कह रहा है। जबकि ओजोन क्यों बन रही है और क्यों डिसोसिएट हो रही है उस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।